हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पे, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। 12th की एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है ये, और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं तो वो सिर्फ 11th क्लास या 12th क्लास के लिए नहीं था। बाकी हम आगे जितने भी कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं या जो हमारी वर्ल्ड पॉलिटिक्स चल रही होती है तो उनको समझने में भी इन वीडियोस का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ उसको काफ़ी ध्यान से देखिए, सिर्फ मतलब टेस्ट या एग्ज़ाम क्लियर करने के पर्पज़ से नहीं, अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए भी आप इनको थोड़ा ध्यान से देखा कीजिए। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ये 1962 में हुआ था, जो कि यूनाइटेड नेशन और सोवियत यूनियन के बीच हुआ था। अब ये कोई एक डायरेक्ट वॉर नहीं था, ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये कोई वॉर नहीं था, ये एक से सिचुएशन थी वॉर की। इन दोनों के बीच में कोई भी वॉर नहीं हुआ था, पर सिचुएशन ऐसी पैदा हो चुकी थी कि दोनों को लग रहा था और पूरी दुनिया को लग रहा था कि अब वॉर हो के रहेगा। और अगर ये वॉर होता तो ये एक न्यूक्लियर वॉर होता, जिसमें एंड में कौन जीता है हमें ये भी नहीं पता लग पाता। अब हम जानेंगे कि इनके बीच में वॉर की सिचुएशन पैदा ही क्यों हुई। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो क्यूबा है वो अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, छोटा सा एक आइलैंड है जो कि अमेरिका के बॉर्डर से काफ़ी पास है। और जिस टाइम हमारा कोल्ड वॉर चल रहा था उस टाइम एक ग्रुपिंग चल रही थी कि कई लोग अमेरिका के साथ मिल जा रहे थे, कई लोग रशिया मतलब सोवियत संघ के साथ मिल जा रहे थे। तो इस ग्रुपिंग के दौरान ही क्यूबा मिल गया रशिया के साथ। इन शॉर्ट क्यूबा और सोवियत यूनियन एक हो गए थे। तो जो सोवियत यूनियन के निकिता क्रुश्चेव थी, इन्होंने सोचा कि फ्यूचर में कभी वॉर होगा तो हमारा पलड़ा भारी रहे, इसलिए उन्होंने क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर फेडरल कास्ट्रो से मिलकर 1962 में एक मीटिंग करी और उन्होंने डिसाइड करा कि वो क्यूबा को एक सैनिक अड्डे के रूप में चेंज करेंगे। मतलब वहाँ पे अपने न्यूक्लियर जो वेपन्स है वो डिप्लॉय करेंगे, ताकि वो अमेरिका में और भी ज़्यादा घातक हमला कर सके और अमेरिका उनसे दब जाए, नहीं तो डर जाए। अब सोवियत यूनियन और क्यूबा को जो करना था वो तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था और उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर बॉम्ब थे वो डिप्लॉय करना शुरू भी कर दिए थे। अब 1962 में यूनाइटेड नेशंस में इलेक्शन थे। अब क्या हुआ था कि वाइट हाउस को कहीं ना कहीं ये पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है कि न्यूक्लियर बॉम्ब डिप्लॉय किया जाता है, पर इलेक्शन या किसी और कारण उन्होंने इसको इग्नोर करा। अब वाइट हाउस बार बार इसे इग्नोर करता आ रहा था कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब सही है। तो उसी बीच एक एयरफोर्स का U-2 स्पाई प्लेन, जो एक मतलब स्पाई प्लेन्स होते हैं जो मतलब स्पाई कैम की तरह काम करते हैं, तो उन्होंने क्लियर पिक्चर्स ली और वहाँ की गवर्नमेंट को वहाँ के न्यूज़ में जाके पब्लिश कर दिया है कि जो सोवियत यूनियन है वो क्यूबा पे मिसाइल डिप्लॉय कर रहा है, और इस पे यूनाइटेड नेशन बिल्कुल चुप बैठा हुआ है। तो इस टॉपिक ने उस टाइम थोड़ी तुल पकड़ी और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी और जो वहाँ के जितने भी जो प्रेसिडेंट वगैरह जो थे, उन्होंने इस तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू किया। जब ये बात यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को पता लगी तो उन्होंने उसी टाइम एक 9 मेंबर्स की मीटिंग बुलाई, जो हमारा नाम दिया जाता है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें हमारे 5 जो होते हैं वो एडवाइज़र्स होते हैं, ठीक है, और वहाँ जो 4 मेंबर होते हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल्स के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने उस टाइम एक मीटिंग बुलाई गई और उस मीटिंग को बुलाने के डिसाइड किया गया कि अब आगे क्या करना है। तो जो उन्होंने एंड निष्कर्ष ये निकाला कि एक नौसेना मतलब उनकी नेवी का एक पार्ट, एक ब्लॉक भेजा जाएगा, जो कि और मिसाइलें जो सोवियत यूनियन से क्यूबा भेजे जा रहे हैं उनको रोका जाए। और बाद में उन्होंने ये डिमांड करी कि जो मिसाइल्स क्यूबा में पहुंच गई हैं या तो उनको वापस किया जाए या तो उनको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए, मतलब उनको मतलब डिसंगेज कर दिया जाए या तो वापस बुला लिया जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो शायद उनके बीच में वॉर भी हो सकती थी। तो एक तरफ तो क्या हो रहा था कि अमेरिका अपने जंगी जहाज़ जो नेवी शिप्स होते हैं
जो फाइटर शिप्स होते वो भेज रहा था, और दूसरी तरफ से भी मतलब वेपन्स आ रहे थे। तो ये जो एक सिचुएशन थी ना, जैसे मतलब लोगों लग रहा था कि जो वेपन्स है वेपन्स निकल चुके हैं। तो जैसे ही वेपन्स निकल जाते हैं तो लोगों को लगता है कि अब शायद वॉर होगा। तो लोगों को भी यही लगा कि सब ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब वापस निकाल लिए हैं, और अमेरिका ने भी अपनी सेफ्टी के लिए कुछ वेपन्स, जो उनके बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन्स थे, वो बाहर निकाल लिए थे। तो उस टाइम लोगों को लगा कि शायद अब वॉर हो सकता है, और अगर वॉर होगा तो ये एक न्यूक्लियर वॉर होगा। और न्यूक्लियर वॉर का पहले ही लोग एक डेमो देख चुके थे जापान पे, और लोग अब न्यूक्लियर बॉम्ब के वॉर से बहुत ही ज़्यादा डरने लग पड़े थे। अब जो ये बात थी वो और भी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना पल्ला भारी करने के लिए और सोवियत संघ को मतलब रशिया को डराने के लिए टर्की पे अपने कई सारे वेपन्स डिप्लॉय कर दिए थे, जिससे सोवियत संघ भी डरने लग पड़ा था। अब दोनों को नज़र ये आ गया था कि भाई अगर वॉर होगा तो दोनों ही तरफ बहुत ज़्यादा हानि होगी। अब इस बीच आया हमारे यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन ने क्या करा, इनके बीच में एक मीडिएटर की भूमिका निभाई और दोनों की बात करवाई। एंड में दोनों ने आपसी समझौते में ये एग्री करा कि जो सोवियत संघ है वो क्यूबा पे अपने मिसाइलें हटा लेगा, आगे कभी डिप्लॉय नहीं करेगा, और जो भेज चुका है मिसाइलें उनको वापस कर लेगा। और अमेरिका ने टर्की से जो अपने वेपन से वो वापस मंगाए, और जो अपने फाइटर शिप भेजे थे उनको रुकवा दिया, नहीं तो उनकी रफ्तार धीरे करवा ली और कईयों को वापस बुला लिया। तो ये इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका था कि अब हमारे बीच कोई भी तरह का किसी प्रकार का कोई वॉर नहीं होगा, और जितने से मतलब जितना जल्दी हो पाए जो बॉम्ब्स की तैनाती हुई थी उसको दोबारा वापस बुला लिया जाएगा। अब दोनों ने एग्री करा, और दोनों सुपीरियर पावर्स जो थी अमेरिका और सोवियत संघ पीछे हो गई, और पूरे देश ने राहत की सांस ली कि हाँ भाई अब कोई भी न्यूक्लियर वॉर नहीं होने वाला, हमारी स्थिति जापान जैसी नहीं होने वाली। एंड ऑफिशियली नवंबर 1962 में ये जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट था ये ख़त्म हो गया। अब इसमें क्वेश्चन एक ये आता है कि अगर अमेरिका और सोवियत संघ दोनों आपस में मिलकर एक साथ उन्होंने बात नहीं की होती और इसमें कोई तीसरा इन्वॉल्व हो जाता तो क्या होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे क्यूबा में कुछ मिसाइलें तो तैनात हो ही चुकी थी, या तो कोई मतलब कोई ऐसा दुश्मन जो अमेरिका और सोवियत संघ को लड़वाना चाहता हो वो गलती से उन मिसाइलों को या फिर मतलब जानबूझ के उन मिसाइलों को एक्टिवेट कर देता है, या फिर कहीं और से कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता। जैसे अगर अमेरिका पे कोई न्यूक्लियर अटैक होता तो उनको इतना समझने का टाइम भी नहीं मिलता कि ये किसने करा, कैसे करा, क्यों करा। उनको डायरेक्ट अपना दुश्मन सामने नज़र आता कि भाई रशिया ने किया होगा, वो डायरेक्ट उस पर अटैक शुरू कर देते। तो ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट था ये काफ़ी मतलब इसमें कोई तीसरा मज़े लेके जा सकता था। तो इस सिचुएशन में दोनों ने आपस में बात करी और उसको रिज़ॉल्व करा, तो एक बेटर ऑप्शन था, और जो पूरा देश है वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब से बच गया। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।